वाईफाई एग्जाम गुरु में आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत सारी क्लास ले चुका हूँ और आज मेरी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की। तो यहाँ पे मैंने आज पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं रियली में बताऊँ तो आपको आ जाएगा अगर आप समझते हैं तो। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और इसका हमारा पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इसके 4 पार्ट होते हैं, मैंने लिखा चुका हूँ, लेकिन आपको मिल जाएंगे कल वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पहचान है, पहचानते कैसे इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके बारे में सारी पहचान चारों पार्ट की यही है। तो लिखा हुआ है इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, इनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में अगर सिंपल की बात करते हैं, कोई भी वस्तु होती है उसका नाम देते हैं या पोजीशन इंडिकेट करते हैं, वहां पे हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते थे यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम जानेंगे। और सेकंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही एस ए एस लगाते हैं, सिंगुलर है तो। रूल मैंने लिखाया हुआ है यहाँ पे, एक बात और नोट करके मैंने लिखी हुई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। लिखा हुआ इस प्रकार के वाक्यों में काम होता है या नहीं होता, ये कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमने अफर्मेटिव पढ़ाना, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसी का पहला पार्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सरल या साधारण वाक्य। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें रूल फर्स्ट आ जाता है हमारा। रूल फर्स्ट ये कहता है ही सी इट फादर मदर, नेम होता है सिंगुलर, यानी नाम राम हो सकता है, रागिनी हो सकती है। तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, एस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, वह पढ़ता है, ये एक व्यक्ति है इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं ही रीड्स, इसलिए एस लगाया हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक है, यानी ही सी इट मैंने लिखवाया है, उसी में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस यस को इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है ही रीड्स, तो यहाँ पे एस लग गया। ऐसे ही मैंने एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, वह गाना गाती है, तो यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है, लड़की को हम सी से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, तो हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। वेरी नाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो क्या करें, इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।